સુરતમાં કેન્દ્રીય પૂર્વ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની સુરતની મુલાકાતે ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી કેન્દ્ર સરકારના બજેટ સંદર્ભે આયોજન પ્રજાલક્ષી બજેટ અંગે માહિતી આપી। પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીનું નિવેદન સામે આવ્યું। સુરતમાં કેન્દ્રીય પૂર્વ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની સુરતની મુલાકાતે પહોંચ્યા। ભાજપા કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી અને કેન્દ્ર સરકારના બજેટ સંદર્ભે આયોજન અને પ્રજાલક્ષી બજેટ અંગે માહિતી આપી। પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીનું નિવેદન સામે આવ્યું। પ્રગતિશીલ ભારતનું આ બજેટ છે। આજે પ્રોફેશનલો ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને બજેટ વિશે ચર્ચા કરી પીએમ મોદીનું અભિનંદન કરવામાં આવ્યું। નાગરિકોએ પીએમ મોદીની સરાહના કરી। પીએમ મોદીએ દેશના સામર્થ્ય અને વધારવા બજેટ રજૂ કર્યું। વાયુ ફાર્માનો બજેટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો। 10,000 કરોડનું બજેટ બાયોફાર્મા શક્તિ માટે જાહેર કરાયું। બજેટથી સુરતના વિશેષ એમએસએમઈ સેક્ટર પ્રફુલ્લિત થયો। બજેટમાં एमएसएमई सेक्टर माटे महत्वना मुद्दाना समावेश कराया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग पर भारत सरकारे ध्यान आप्युं, जे नागरिकोए स्वीकार कर्यो अने वर्ष 2014 नी सरखामणीए आज 37 बिलियन विकासनी वातो थाय छे। मैन्युफेक्चरिंग, बायोफार्मा सहित इलेक्ट्रॉनिक माटे बजेटमां प्रावधान करायुं। प्रधानमंत्रीना योगदान विषे सोशियल मीडिया इन्फ्लुएंसरे चर्चा करी। पीएम मोदीए स्वतंत्रता दिवस पर 350 रिफॉर्मनी जाहेरात करी, जेमां जीएसटी नो समावेश थाय छे। टेक्सटाइल पार्कनी पीएम मोदीए जाहेरात करी, जेना कारणे वेपारनी नवी आशानुं किरण जाग्युं। ते संकल्पित सरकार अने कर्तव्य मार्गथी विकसित भारतना संकल्पने साकार करवानो प्रयास छे। 11 वर्ष पहला प्रधानमंत्री मोदीए जनधन योजना थकी देशना लोकोने जोड़वानो विचार कर्यो, जेना थकी 2000 करोड़नी सेविंग्स खाताओमां थई अने 10,000 करोड़ देशमां मैन्युफेक्चरिंग छे, जेमां रोजगारी वधी अने इन्फ्रास्ट्रक्चर वधवाथी गरीब परिवारोने आर्थिक लाभ मळशे। अने सरकार ज्यारे कोई आउटलेटनी जाहेरात करे छे त्यारे मध्यम वर्गना लोकोने ध्यानमां राखीने करे छे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि सूरत महानगर में विविध इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्रोफेशनल्स ग्रुप एकत्रित हुए देश के बजट पर विश्लेषण करने के लिए। सूरत महानगर के इंडस्ट्री कैप्टन्स, प्रोफेशनल्स की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन किया गया। वित्तीय डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के माध्यम से प्रस्तुत हुई, उसकी सराहना नागरिकों ने की। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन के पथ पर चलकर देश के सामर्थ्य को बढ़ाने का जो बजट देश की संसद में प्रस्तुत करवाया, उसके संदर्भ में बायोफार्मा शक्ति का उल्लेख नागरिकों के लिए और नागरिकों के द्वारा सराहा गया। 10,000 करोड़ का आवंटन बायोफार्मा शक्ति के संदर्भ में विशेष इसलिए है क्योंकि आज विश्व में 60% वैक्सीन भारत और भारतीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में पहुंचाया जाता है। बजट में सूरत चूंकि विशेष एमएसएमई से प्रफुल्लित है, इसलिए एमएसएमई के ग्रोथ के लिए और विशेष बजट में 10,000 करोड़ का क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट से दृष्टिकोण से जो प्रावधान किया गया, उसकी भी सराहना आज महानगर के नागरिकों ने की। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर भारत सरकार का जो विशेष ध्यान रहा, कोशिश रही, उसके चलते नागरिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2014 में जहां एक जगह $4 बिलियन का एक्सपोर्ट और उसकी चर्चा होती थी, आज 37 बिलियन के एक्सपोर्ट की चर्चा होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में
प्रथम पायदान पर पहुंचे उसकी रूपरेखा भी इस बजट में दिखाई गई, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट बढ़कर अब 40,000 करोड़ लगभग हो चुका है। विशेष रूप से आज एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, बायोफार्मा और उसके साथ क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए जो प्रावधान इस बजट में हुआ, उसका न सिर्फ समर्थन मिला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महानगर के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी का जो एक सुदृढ़ हिस्सा है, वो भी एकत्रित हुए। उन्होंने भी क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रति प्रधानमंत्री जी का योगदान, उसकी चर्चा भी की और उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। हम सब जानते हैं देश में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में उत्तम योगदान दे रही हैं। उनके लिए शी मार्ट की घोषणा भी आज बजट की चर्चा जब हुई नागरिकों के साथ, संगठनों के साथ, उसमें उसका भी समर्थन नागरिकों द्वारा हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी के प्रति बधाई संदेश हम संगठन के माध्यम से पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं, व्यवस्था परिवहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर रिफॉर्म के जो वादे किए, उसमें से 350 रिफॉर्म रोल आउट हुए हैं, चाहे वो जीएसटी का रिफॉर्म हो, लेबर कोड का नोटिफिकेशन हो या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का विषय हो। नागरिक, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स, संगठन और सरकार के बीच में इस समन्वय के माध्यम से क्या क्या नए सृजित होते हैं अवसर, आज उस पर भी चर्चा हुई। मेरा अपना व्यक्तिगत महानगर में टेक्सटाइल से संबंधित जितने विशेषज्ञ और एसोसिएशन रहे, उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने जो टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है, उसके चलते नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो पहले से ही घोषित था, उसके चलते ईयू और यूएस के साथ ट्रेड्स की जो नई उम्मीदें जागृत हुई हैं, उसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत नए अवसर प्रदान भारत सरकार कर रही है। इस पर भी चिंतन चर्चा हुई। मैं इतना ही कहूंगी, संकल्पित सरकार कर्तव्य पालन के मार्ग से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य कैसे बढ़ सके, इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोग्रेसिव, प्रैग्मेटिक और पर्पसफुल बजट को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए महानगर की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से हम पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। अब प्रिंट मीडिया के हमारे सभी मित्रों का ये आग्रह था कि कोई भी बात देने से पहले प्रिंट मीडिया के क्वेश्चंस हो जाएं। रिपोर्टर अरविंद राठौर, जनादेश न्यूज, सूरत।